अभिषेक करे, मस्तक अभिषेक करे, आया अवसर बड़ा ही महान। नमी कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिनादिपास्य भुवनाख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो वरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णु लांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति स्त्रैकाले प्रसादपुषा कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। बंदामी माता जी। देव्यो शौचदयादिकादिगुणता विद्यादिका देवता स्त्री तीर्थंकर मातृका चिंतन का यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत् दशादिपादिकन्यका चाक्षदा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणा कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिद्यासितपसो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विधाश्चारणा पंचज्ञानधरा स्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाचिता गणव्रता कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे बृहस्पति निर्मतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपते सम्मेद शैले रताम शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावन्या प्रसिद्ध विवाह कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्ग्रहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलि चैत्य साक्षु तथा रक्षा वक्षार रूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनु ज्योतिरे जिनग्राह कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणानि ततानि पंचशतम कुर्वन्तु ते मंगलम, कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयतीर्थंकराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तेषु दिनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम्। श्रेयः पद्मविकास वातरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि भव्य उग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते त्रिवीतरागः प्रभु आहारा भय भय सत्य सावधान दत्तावधाना नाम खंडे स्फुटित दीर्ण चिंतालोधारक दीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र जन्मित्रणीशीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटकाभिधान शास्त्र अनुसार मदोदगर मद समावरणा नाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिगमनाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा, जल का कलश हाथ में ले ले। जैनेन्द्र की जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्भत निर्जरणी यही है त्रिलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीं मैं मरहम बम मम हम तम 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 पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तन पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिनग्रहितनात्मा मिले। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम ती स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूषुल स्वाद लिए मल है इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुझ वचन निष्केषत रस हूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीं मैं मरहम बम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई
धवल मंगल गांधवाकुले जिनग्रहितनात्मा विजय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पीलकर पात्र भरा लिया है, महादुर पुण्यतर सिख चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि ते मेरे वचन ते कर्णसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनु पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिनग्रहितनात्मा विजय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट कर ग्रत प्रतिकारी संताप दूर कर से कांति देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिलशक्त बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिनग्रहितनात्मा विजय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासता के किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। दुग्धाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तलु पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिनग्रहितनात्मा विजय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की इतिहास एकत्रित हुई क्या क्षीरो दीप हुआ बरसमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके तो लोग मंगलमय निसौख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनु पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिनग्रहितनात्मा विजय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध परवश मिलाए करके सर्वौषधि मिलिसार कसाय जल से संसार रोग हेतु गुरु नमन में ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तलु पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिनग्रहितनात्मा विजय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मृत्यु कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र के चतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम रौम राशौस नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोण कलशलाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनु पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिनग्रहितनात्मा विजय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लूँ निज के गुणों की है नाथ या गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि। नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुख प्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि। नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिन नमः त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा महाराज गमृ विहोरोतार्यामि इति मंगल आरती औतरणम। उदक चंदन तलु पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिनग्रहितनात्मा विजय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलया गिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने गंधा मुझे नित करूं अभिषेक प्रभु का कवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कल से नपसेचयामि। नमोरते स्वाहा।
उदक चंदन तन पुष्प कई चरस दीप रूप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहितनाथ माया विजय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरुपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लें पहले। हाँ, ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक। भगवान की जय। चलिए ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक भगवान आदिनाथ के मस्तक पर। नाभिराय कुल मंडन मरुदेवी उर्जननम प्रथम तीर्थंकर गाय सुस्वामी आदि जिनम। ज्येष्ठ जिनेन्द्र नमाऊं सूरज उग्रमणि सुवर्ण कल सबराऊं क्षीर समुद्र भरणी। जुगला धर्म निवारण स्वामी ऋषभ जिनम संसार सागर तारण सेविय सुर गहनम। ज्येष्ठ जिनेन्द्र नमाऊं सूरज उग्रमणि सुवर्ण कल सबराऊं क्षीर समुद्र भरणी। इंद्र इंद्राणी देवा देवी बहुमिलनी मेरु जिनेन्द्र नवायो महोत्सव जय करनी। ज्येष्ठ जिनेन्द्र नमाऊं सूरज उग्रमणि सुवर्ण कल सबराऊं क्षीर समुद्र भरणी। गणधर ऋषि भरियति वर आगे करो, मुनिवर हाथ आगे। ध्यान धरम हारिका श्रावक श्राविका पूजत चरण वरम। ज्येष्ठ जिनेन्द्र नमाऊं सूरज उग्रमणि सुवर्ण कल सबराऊं क्षीर समुद्र भरणी। भोग भूमि के अंत में हुआ आदि अवतार आदि ब्रह्म आदिश ने किया जगत उद्धार। जय जय प्रभु ऋषभेश ने अवतार जब लिया इंद्रों ने अयोध्या को स्वर्ग सम बना दिया। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। इतना भी राय के हरस का पार नहीं था मरुदेवी का आनंद भी अपार वहीं था। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। प्रत्येक की आदि में प्रजा को कर्म सिखाया निज ज्ञान से आजीविका साधन भी दिखाया। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। प्रभु भोज्य सामग्री तुम्हारी स्वर्ग से आती सब वस्त्र अलंकार सची स्वर्ग से लाती। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। यौवन में प्रभु ऋषभेश का विवाह कर दिया रानी यशस्वती सुनंदा का वरण किया। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। शतेक पुत्र पुत्री द्वय के प्रभु पिता बने वसुधा कुटुंब मान कर ये जग पिता बने। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। 84 सहस्र वर्ष तक साम्राज्य किया था नीलांजना के नृत्य से वैराग्य लिया था। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। एक वर्ष के पश्चात जब आहार हुआ था देवों की जय ध्वनि से विश्व गूंज रहा था। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। तब हस्तिनापुरी को ये सौभाग्य मिला था नृप सोम व श्रेयांश का ही भाग्य खिला था। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। 21 वर्ष तक कठोर तप किया प्रभु कैलाशपति बन के मोक्ष ले लिया विभो। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। पांचों ही कल्याणक तुम्हारे देव मनाते ऋषि मुनि तथा श्रावक भी भक्ति भाव से ध्याते। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। प्रभु दिव्य ध्वनि से लोक का उद्धार हुआ था जो आ गया शरण में भव से पार हुआ था। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। जलगंधे आदि लेके प्रभु की शरण गई है प्रभु भक्ति ही अभिषेक में निमित्त रही है। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। इस पूर्ण कुंभ से जिनेन्द्र नमन करूं मैं जिन भक्ति का संपूर्ण फल के साथ वरूं मैं। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। जिनवर में ज्येष्ठ प्रभु का ज्येष्ठ मास में नमन करता है भव्य प्राणियों का आत्म उन्नयन। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था
क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। इस एक ही घट में सहस्र घट की कल्पना, शुभ ज्येष्ठ में वृषभेश की अभिषेक वंदना। सुरपति ने मेरु पे जिन्हें नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। तुम सम गुणों की प्राप्ति हेतु की है अर्चना, स्वीकार करो चंदना मति की वंदना। सुरपति ने मेरु पे जिन्हें नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। यावन्ति जिन चैत्यानि विद्यन्ते भुवनत्रये, तावन्ति सततम भक्त्या त्रिपरित्य नमाम्याम। बड़े भगवान के मस्तक पर भी अभिषेक हो रहा है। कैमरामैन ऊपर भी दिखाओ। बड़े भगवान जो विराजमान है अयोध्या की भूमि पर, ऊपर वाले भगवान का भी दिखाओ भैया। ओम ह्रीं चादिनाज नेन्द्राय नमः। ज्येष्ठ जिनवर अभिषेकम करोमि, नमो अरते स्वाहा। ओम ह्रीं चादिनाज नेन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोष कर्मसाय, दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतनाथाय, शांत कराय सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्व विघ्न विनाशाय, सर्व लोकोप सर्व प्रणाशनाय, सर्व परकत क्षुद्रपदो विनाशाय, सब ठाम नामर विनाश ओम राम दीप रूम रामला शत नमः। आचार्य श्री विपुल सागर जी महाराज, आचार्य श्री भद्रबाहु सागर महाराज जी, करणी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री अक्षय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामका अनुकुंद दिव्यांग जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार श्री जेके जैन, पुरुषांसन धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनी जैन, ऋचा जैन, अक्षत जैन, नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद, श्री कैलाश चंद जैन सराफ, आदि जैन, अध्याप जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन, चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद, श्रीमती सुषमा जैन, श्री सुखचंद, श्रीमती क्षमा जैन, सुया जैन, नेहा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्री अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंसू जैन, पुत्र बधु सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शाली जैन, मातेश्वरी श्रीमती बिमला देवी जैन एवं श्री अतिशय जैन, आन्या, रियांश, मौसमी, परिधि, प्रकृत जैन, बहराइच वाले लखनऊ, श्री जिंदार जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली, श्री विद्या प्रकाश, संजय कुमार, अजय कुमार, दीवान प्रवास सूरत, श्री मंगला सुभाष साहू, जम्मू दिवस नापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, सीतेवाला प्रभार प्रयाग, श्री विमल कुमार, कमल कुमार, कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जैन, वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकुर जैन, आगरा, श्री जयसी जैन, हरिद्वार, श्री जम्बू प्रसाद जैन, गाजियाबाद, श्री जवाहरलाल जैन, सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाटिल, सबदेवपुरम मांगी चुंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल, औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जम्मललाल कासलीवाल, औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल, चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल, चांदवड़, श्री डी ए पाटिल, जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता साहा, पुणे निवासी परिवारस्य, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, समर्थ पदाधिकारी जैन धन प्रवर्तन सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, समर्थ पदाधिकारी भरत ज्ञान, श्री बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली से परिवार, श्री कैलाश चंद चांदीवाल से परिवार, औरंगाबाद, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल से परिवार, औरंगाबाद, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप से परिवार, कलकत्ता, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता पूजा गौरव पाटुदी परिवार, हैदराबाद, श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार, आशो निश्यासी रितिका विनायका परिवार, सूरत, श्रीमती ललताबाई, लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुर साहू परिवार, देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन, बर्धमान गुरु, मॉडल टाउन दिल्ली, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में से विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष मैरा, रमशनिया सेठी, दीमापुर नागालैंड, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, स्वास्थ्य लाभासी, अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, श्री अरहम अनिक्षा जैन, प्रीत बिहार दिल्ली, श्री अजित कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहलाल अजमेरा परिवार, धौलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सोम्या, अजित सीजन बगड़ा, विक्रम बिहार, कामरेश हावड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, संजय जैन, अंजू जैन, गुड़गावा,
श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विकी जैन, खारी बावली दिल्ली, श्री पीके जैन, सुषमा जैन, आरसाचित जैन, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, श्री वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य जैन, राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सिन्हा, श्रीमती जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कल जैन, हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन, इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेशन जैन के पुत्र श्री राहुल जैन, डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, साने यथार्थ जैन, विकासपुरी दिल्ली, अग्रवाल जैन, लाडनू वाले श्री प्रकाश चंद्र, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, रुचित कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरियन पास, मेघ धनावत परिवार कटक मुंबई, श्री शांति कुमार, ममता, प्रीतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सुगानी, जापान वाले, जयपुर राजस्थान, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन, हरिद्वार, श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग, लवनिया, भव्या, चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, श्री पारितोष जैन, सुषमा जैन, सपरवार, लाजपत नगर, नई दिल्ली, श्री राधेश्याम जैन, धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पा जैन, श्रीमती सुधा जैन, पुत्र श्री प्रशांत, निशा जैन, पुनीत अग्रवाल, आरोग्यता हेतु तुमसर जिला भंडारा महाराष्ट्र, श्री रमेश धनावत, श्रीमती उषा धनावत, श्री अंकित पूजा, पुनीत, सोनम धनावत, श्री अक्षत बाची, अंगद धनावत परिवार कटक उड़ीसा, श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन, श्री गौरव नीसू जैन, पुनीश्वरी जैन, श्री योगिता राहुल जैन, उत्तम नगर नई दिल्ली, श्री प्रिया राजीव लट्टे परिवार बेलगांव कर्नाटका, श्री पवन कुमार, शरद, प्रिंसू, मृदुल, सुबीर राजेश, संगीता जैन, नेपालगंज, डॉक्टर आई.एल. जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर, मनीष, बिंदु, तन्वी, चित्तौड़ा, उदयपुर राजस्थान, डॉक्टर सचेंद्र कुमार जैन, श्रीमती देवेंद्र कुमारी जैन, पुत्र डॉक्टर विवेक जैन, डॉक्टर अंशु जैन सपरिवार अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमति देवी, चिरंजीलाल कासलीवाल, पटना बिहार, ब्रिगेडियर गौरव जैन, पुत्र श्रीमती दीता जैन, सिहोरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती उर्मिला श्यामलाल जैन, फरीदाबाद, श्री संपत कुमार, मनोरमा जैन, मनीष राखी जैन, अजमेरा, बूंदी राजस्थान निवासी परिवार, श्री विमल कैलाश चंद, रमेश चंद, नीतेश, विवेक कुमार काला, टोंक राजस्थान, श्रीमती श्वेता जैन, जयपुर राजस्थान, श्री सुरेश चंद, जितेंद्र, संजय जैन, लोहारिया, साक्षी, आलोकबत, इंदौर खंडवा निवासी परिवार, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, श्री अजय जैन दीवान, विघ्न निर्माणार्थ सूरत निवासी परिवार, श्री विनोद कुमार शास्त्री, ज्योति शाह आचार्य, जयपुर राजस्थान निवासी परिवार, श्रीमती सूरज देवी पाटनी, श्री संजय पाटनी, बुलंद मुंबई, श्रीमती इंदिरा देवी, सुभाष चंद्र जैन, समकित जैन, भगत जी परिवार, कैलाश नगर दिल्ली निवासी परिवार, श्री रमेश चंद जैन, टिकैत नगर निवासी परिवार, सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंह भयम, सर्व अग्नि भयम, सर्व सर्प भयम, सर्व युद्ध भयम, सर्व सागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर भगंदर कुष्कामलादि भयम, सर्व निगदादि बंधन भयम, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व बाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व बाष्पधानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूत पिशाच मंत्र डाकनी साकिन्यादि भयम, सर्व धनादि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व राज भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्व आक्रोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसाह, सर्व
पापम शिनशिंदी सर्व विन विंदी विद्याम शिनशिंदी सर्व विन विंदी प्रत्यवायम शिनशिंदी सर्व विन विंदी कुमतिम शिनशिंदी सर्व विन विंदी भयम शिनशिंदी सर्व विन विंदी क्रूर ग्रह भयम शिनशिंदी विन सर्व विंदी दुखम शिनशिंदी सर्वाप मृत्युम शिनशिंदी विन विंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराट वीर वर्धमान अमरंकर महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरम आद्या नमाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे विसंवत 2549 तमे मासोत्तम मासे ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे अष्टमी तिथौ शनिवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांतदारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्कासरासकलां चतुर्भिसंगस्य शांतिं करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव शांतिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयसाह कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले कदली घात मलम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीं श्री शांतनाथा जगत शांत कराए सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम भव सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मसिक प्रसादारम चतुर्भिसंगस्य आचार्य विपुल सागर जी आचार्य भद्रभाव सागर जी गणनी प्रमुख ज्ञान चतुर्भिसंगस्य श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती स्वाली जैन अक्षय आन्यादियांश मौसमी परिधि प्रकृत जैन श्रीमती विमला देवी जैन परिवार सहित बहराइच वाले लखनऊ निवासी परिवार से श्री रमेश चंद जैन टिकैत नगर निवासी परिवार से सभी शानदारा करने वाले देखने वाले सब परिवार से सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्लाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। जबले ऋषभ देव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गानर वाकुले जिन ग्रहे नाथ महामिरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा सेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध वक्षत पुष्प चरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाए हे करुणा निर्भव दुख मेटो याते मैं पूजू प्रपाए। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ भगवान ऋषभ गिरी मांगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान ऋषभ देव भगवान अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतानंदनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की टोंक पर विराजमान भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य समारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक् प्यारी तुम बहुतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री शांतिनेतम नृतनक्रेशम प्रचक्रेशम चक्रेशम हनिय चक्रेशम हे गुणदेशम जामदेशम मकरेशम। ओम ह्रीं हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंचुनाथ हरेनाथ तीनों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वर्ष सदी मथार तन मन मोद धरो गुण गाओ भोरतार पूजत पाप हरो श्री वीर महात वीर सन्मत नायको जय वर्धमान गुण धीर सन्मत दायको। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक कमल मंदिर जम्बूद्वीप हसनापुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रह साधु महामरे। ओम ह्रीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में एवं शाश्वती अयोध्या में विराजमान आचार्य विपुल सागर जी आचार्य भद्रभाव सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं चारिचंदिका भारत गौरव गणनी प्रमुख शाश्वती अयोध्या विकास की प्रेरणा स्रोत गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु महाराज बंदामी माता जी बंदामी बंदामी। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का
मंगल उद्बोधन होगा। और यहाँ पर प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवान का अभिषेक, पूरा पंचामृत अभिषेक, महासांधारा एवं ज्येष्ठ दिन अभिषेक बहुत ही भक्तिभाव से किया जाता है शाश्वती अयोध्या में, जो तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि है। कल भगवान महावीर स्वामी का मनोकामना सिद्धि विधान भी किया जाएगा। जो भी महानुभाव अपनी ओर से जन्मभूमि हसनापुर एवं जन्मभूमि अयोध्या में दोनों जगह ये मनोकामना सिद्धि विधान होगा, जो भी महानुभाव अपनी ओर से कराना चाहें मात्र 1100 रुपये की राशि की सूचना देकर के हमारे कार्यालय के नंबर पर अपनी सूचना देंगे तो उनका नाम कल मनोकामना सिद्धि विधान एवं महाशांति धारा में लिया जाएगा। जिनकी भावना हो हमारे कार्यकर्ताओं के नंबर पर सूचना देकर के और ये लाभ ले सकते हैं। अब पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याण प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याण प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री शब्देवाय नमः। ध्यानमग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। जेठ दिन व्रत का मंत्र ओम ह्रीं श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती वरद स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री सर्वाचार्य उपाध्याय साधुभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री सर्व आचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमः। ओम अभी शारदा पक्ष का 16 दिन का पक्ष चल रहा है, उसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्री द्वादशांग वाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री द्वादशांग वाणी सरस्वती देव्यै नमः। महात्माओं, श्री गौतम स्वामी की वाणी में सुदम में औ संतो ये खल समलेन भयदा महादि महावीरेण, उन्होंने कहा भगवान महावीर स्वामी की वाणी में जीवों की आगति गति चवनो वादम बंधम मुखम, जीवों की गति आगति, जीवों का जन्म उपाद आदि और बंध और मोक्ष आदि का वर्णन भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि से मैंने सुना है। सो गौतम स्वामी ने बीजभूत में जो कुछ कहा उसी का विस्तार करते हुए श्री कुंद कुंद स्वामी मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। श्री कुंद कुंद स्वामी जिनका गौतम स्वामी के बाद नाम लिया जाता है और जिनके लिए मंगल, जिनके नाम के साथ में हमारा अपने मंगल की जीवन की मंगलमय जीवन की कामना करते हैं, सारे विश्व के लिए मंगल की कामना करते हैं। ऐसे श्री कुंद कुंद स्वामी के द्वारा रचित नियमसार ग्रंथ नम्यो निजनम वीरम अनंत वरदान दंसन सहावम बोच्छामि नियमसारम केवली सुध केवली भणितम। ये नियमसार ग्रंथ और इसमें आज है गाथा 18वीं। श्री कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कत्ता भोत्ता आदा पोगल कम्माण हो दिव्यवहारा कम्मज भावे नादा कत्ता भोत्ता निश्चय तो। ये आत्मा व्यवहार से पुद्गल कर्म का कर्ता और भोक्ता है, पुद्गल कर्म का, और निश्चय से कर्म से उत्पन्न हुए जो भाव हैं राग द्वेष मोह आदि परिणाम, निश्चय से इनका कर्ता और भोक्ता है।
ये श्री कुंद स्वामी के वाक्य हैं। व्यवहार और निश्चय हमें दोनों को लेकर के चलना है। समय सार में कहा है, पहले इस गाथा का हम जरा पद्यानुवाद लें। ये आत्मा पुद्गल कर्म का कर्ता व भोक्ता, व्यवहार नहीं से सच में संसार में होता। जो अकर्म जैसे भाव का कर्ता तथा भोक्ता, समझो अशुद्ध निश्चय नहीं से सदा होता। अब जो है श्री कुंद स्वामी की वाणी में व्यवहार और निश्चय दोनों नयों का कथन किया गया है। व्यवहार नहीं की अपेक्षा से ये जीव कर्मों का कर्ता, पुद्गल कर्मों का कर्ता है और पुद्गल कर्मों का भोक्ता भी है। पुद्गल कर्मों का कर्ता और भोक्ता है। और निश्चय नहीं से कर्म से उत्पन्न हुए जो भाव हैं, राग द्वेष मोह क्रोधमान माया लोभ आदि भाव, इन भावों का भी कर्ता और भोक्ता है। भव्यात्मा समय सार में से अमृतचंद सूरी ने कहा है, जय जिनमयम पविंजय तामा व्यवहार निश्चय मुयः, एकेन बिना छिजय तिथम अन्यन उन तच्चम। यदि आप जिनेन्द्र भगवान के मत को, जैन शासन को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो नयों में आप मोह को प्राप्त मत हो। एक के बिना एक केन भिजा छिजई तिथम, व्यवहार नहीं के बिना, एक के बिना तीर्थ नहीं चलेगा, तीर्थ का नाश हो जाएगा, तीर्थ समाप्त हो जाएगा। व्यवहार नहीं से ही तीर्थ चलता है। भगवान समोसण में विराजमान, उनकी दिव्य ध्वनि खिरी आदि अकृतिमन आदि निधन जो प्रतिमाएँ हैं, मंदिर है, 8,56,57,481 आकृति मंदिर 3 लोक के, उनमें विराजमान प्रतिमाएँ 925,53,27,948। ये कृत्रिम प्रतिमाएँ आदि का कृत्रिम प्रतिमाएँ, अनादि निधन प्रतिमाएँ आदि इनका वर्णन जो है वो सब व्यवहार नहीं से है। एक केन बिना छिजई तिथम, एक यानी व्यवहार नहीं के बिना, एक नहीं के बिना तीर्थ नहीं चलेगा, तीर्थ का नाश हो जाएगा। और नयन उन तत्वम, और निश्चय नहीं के बिना तत्व का बोध नहीं होगा। हम हैं, हमारी आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। हम अपनी आत्मा को शरीर से पृथक करके अशरीरी परमात्मा बना सकते हैं। ये अपनी शक्ति का बोध, अपने अनंत शक्ति का बोध कराने वाला निश्चय नहीं। तो दोनों नयों से ही तीर्थ चलता है, धर्म चलता है। तीर्थ और तत्व दोनों को समझना है। इसीलिए यहाँ नियमसार में भी श्री कुंद स्वामी ने दोनों ने की अपेक्षा लेकर कहा है कि व्यवहार ने से जीव कर्मों का कर्ता और भोगता है। कर्म है 148 भेद रूप, 8 कर्म है, ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनी मोहिनी आयु नाम गोत्र अंतराय। इन कर्मों के नाम श्री गौतम स्वामी के प्रतिगुण ग्रंथ में आते हैं। और इन कर्मों से उत्पन्न हुए जो भाव कर्म, राग द्वेष आदि परिणाम, क्रोधमान माया लोभ आदि परिणाम, हमारे और आपके जो भाव हो रहे हैं, परिणाम हो रहे हैं कर्मों के निमित्त से, ये निश्चय ने कथन करता है। निश्चय में 2 भेद हो जाते हैं, अशुद्ध निश्चय ने और शुद्ध निश्चय ने। इसकी टीका में मैंने संक्षेप में खोला है, संक्षेप में विस्तार किया है। निश्चय ने, अशुद्ध निश्चय से ये कर्मों का कर्ता और भोक्ता है, अपने भावों का कर्ता भोक्ता है, भाव कर्मों का कर्ता भोक्ता है। और शुद्ध निश्चय से शुद्ध चिन्मय ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा कर्मों से पृथक है। संसार में भी, संसार में रहते हुए भी आगे स्वयं आचार्य देव कहेंगे इसी ग्रंथ में कि अशरीरा अविनाशा
अनिंदया निर्मला विशुद्धप्पा जह लोयज्ञ सिद्धा तह जीवा संसदी नेया। ये जीव संसार में ही अशरीरी है, अविनाशी है, और जैसे सिद्धालय में विराजमान सिद्ध है उन्हीं के समान है संसार में। इसी नियम सार में आगे बताएंगे। तो बात यही है कि हमें दोनों नयों को समझना है। व्यवहार ने से संसार है, संसारी हैं, हम और आप सभी संसार में हैं, संसारण कर रहे हैं, संसारी हैं, चतुर्गति का परिभ्रमण कर रहे हैं, 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हुए आए हैं। ये सब व्यवहार निश्चय कथन है। जितना भी द्वासांग वाणी रूप कथन है वो सब व्यवहार निश्चय है। द्वासांग वाणी का विस्तार मुख्य रूप से व्यवहार निश्चय है, और उसी में निश्चय निश्चय आत्मा के स्वरूप को भी दर्शाया है। निश्चय और व्यवहार दोनों को लेकर के क्रम से 4 अनुयोगों में श्री समंत भक्त स्वामी ने हमारे और आपके ऊपर अनंत उपकार किए हैं। उन्होंने 4 अनुयोगों में सारे द्वादशांग को विभक्त करके संक्षेप में बता दिया कि प्रथमानुयोग से हम तीर्थंकर भगवंतों के जीवन परिचय को समझें, चक्रवर्ती नारायण आदि के जीवन परिचय को समझें, महापुरुषों के चरित्र को पढ़ें, प्रथमानुयोग। कर्णानुयोग से हम 4 गति हैं, 84 लाख योनियाँ हैं, ये लोग 3 भागों में विभक्त है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक आदि। ये सब हम कर्णानुयोग से समझें, और चरणानुयोग से आचरण सीखें, अनुवृत्ति महावृत्ति बने। अनुवृत्ति नियम है, अनुव्रत जिसने धारण कर लिया वो नियम से देवगति को ही प्राप्त करेगा, 3 गति में नहीं जा सकता। अनुव्रत को धारण करने वाला आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज के समय मैंने देखा, ईस्वी सन 1956 की बात। आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज एक श्रावक को प्रतिदिन कहते, जयपुर के श्रावक थे, परम भक्त, अनुव्रत लेव, अनुव्रत लेव। वो हंसते और टाल देते, अच्छा महाराज जी, हाँ महाराज जी, हाँ महाराज। एक दिन आचार्य महाराज जी बोले, क्या तेरे नरक आयु बंध गई, कोई आयु बंध गई है, तिरंच आयु बंध गई, क्या बात है, अनुव्रत लेने से पीछे क्यों हो रहा है? एकदम वो घबराए, बोले आचार्य महाराज जी, मैं प्रतिदिन भगवान की पूजा करता हूँ, दान देता हूँ और सब करता हूँ, तो मैं अब नरक में नहीं जाना चाहता, तिरंचनी में नहीं जाऊँगा। और जल्दी से दौड़ कर गए अपने कमरे में और नारियल लेकर आए और गुरु के सामने लेकर बैठ गए, आचार्य महाराज मुझे अनुव्रत दीजिए, पंच अनुव्रत दीजिए। आचार्य श्री ने कहा, देखो पंच अनुव्रत देने वाला नियम से देवगति का ही पात्र होगा। अणुबद महाबदायम न लहाई देवाउगम होतुम। अणुव्रत और महाव्रत के लेने वाले देवायु का ही बंद करते हैं, नियम है, अखंड नियम है। तो बात यही है कि हमें और आपको आज इस पंचम काल में भले ही साक्षात मोक्ष नहीं, लेकिन मोक्ष मार्ग चालू है। ध्यान में रखें, मोक्ष मार्ग चालू है। महावृत्ति 6ठे 7वें गुणिसारथी मुनि, निर्गन दिगंबर मुद्रा धारण करने वाले मुनि भी आज वितरण कर रहे हैं। 100 से अधिक संख्या में आरिकाएँ हैं, उपचार महावृत्ति, श्रावक हैं, अनुवृत्ति, पहली प्रतिमा से लेकर 11 प्रतिमा तक धारण करने वाले श्रावक कहलाते हैं, सम्यक दृष्टि आदि। तो सब बात यही है कि अनादि परंपरा ये चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग से हम द्रव्यों को समझें। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, जीव अजीव, आश्रव, जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संबंध, निद्रा, बंध और मोक्ष, ये 9 पदार्थ जो गौतम स्वामी के मुख से निकला है, 9 पदार्थों का वर्णन, उसी को विस्तार से श्री कुंद कुंद स्वामी ने अपने समय सार में लिया है, अपने ग्रंथों में लिया है। और यहाँ इस नियम सार में 6 द्रव्यों को मुख्य रूप से लिया है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनको तत्वार्थ कहा है।
तो भव्यात्माओं, ये आत्मा व्यवहार निश्चय कर्मों का भोगता है, करता है। कर्म प्रतिक्षण बंद रहे, एक समय भी ऐसा नहीं संसार में, एक समय भी, यानी आप समय बहुत सूक्ष्म है, एक सेकंड में असंख्यात समय होते हैं, ध्यान रखें, इतना सूक्ष्म समय, और एक समय में भी इस जीव के अनंत अनंत कर्म रचनाएं आ रही हैं और पुराने कर्म झड़ भी रहे हैं। आश्रव, संवर, निर्जरा प्रतिक्षण हो रही है, और उसी में सम्यक दृष्टि शुभ कर्मों का वध करता है आदि। तो ये सब कथन आप सुनते रहेंगे। ये आध्यात्मिक ग्रंथ नियम सार, इसमें मुख्य रूप से नियम यानी जीव के दर्शन, ज्ञान और चारित्र का वर्णन किया गया है। समय दर्शन, ज्ञान, चारित्र का वर्णन विस्तार से इसमें है। ऐसा समझते हुए हम और आप अपनी आत्मा को रत्नत्र से पवित्र परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करें, यही प्रेरणा और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत बहुत हमारे बीच में विराजमान परम पूज्य आचार्य श्री भद्रबाहु सागर महाराज का मंगल उद्बोधन आशीर्वाद श्रवण कीजिएगा। आचार्य श्री विपुल सागर महाराज जी संघ सहित विराजमान हैं। उनके ही शिष्य हैं भद्रबाहु महाराज जी। निरंतर 24 घंटे गुरु की सेवा में तत्पर रहते हैं और सभी भव्यात्माओं को मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। ऐसे आचार्य भद्रबाहु महाराज जी के भी उद्बोधन श्रवण कीजिए। बोले देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री बीर सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव विपुल सागर जी महाराज की, प्यारे प्यारे भवात्माओं, हमारे जीवन में स्वाध्याय बड़ा जरूरत होती है और माता जी यहाँ पर स्वाध्याय के नियम सा रत्नात्रय की आराधना इस ग्रंथ के अंदर में वर्णन की गई है। तो वास्तव में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की आराधना हमें हमेशा करते रहना चाहिए। श्रावकों का भी यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया। बमूल में तो ये मुनियों के लिए आराधना है, लेकिन श्रावक भी इसमें इस आराधना को करता है। और व्यवहार की चर्चा यहाँ पर कर रहे थे कि व्यवहार की व्यवस्था, व्यवहार के बगैर निश्चय वास्तव में एक अधूरा है। हम लोग व्यवहार को जब जान लेते हैं, व्यवहार को समझ लेते हैं, व्यवहारिक की क्रिया के माध्यम से हम उस निश्चय की ओर बढ़ते हैं। और निश्चय जब हम जान लेते हैं और समझ लेते हैं कि हाँ ये निश्चय से है, तो वास्तविकता में हम लोग वह अरहंत अवस्था की ओर बढ़ जाते हैं, यानी कर्मों का क्षय हमारा प्रारंभ हो जाता है। लेकिन वर्तमान में हमारे अंदर में इतनी सामर्थ्य नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि हम उस निश्चय की ओर बढ़ें और निश्चय के माध्यम से अपने आप के आत्मा का मार्ग पर बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए हमें व्यवहारिक की क्रियाएं करते रहना चाहिए। पूजा पाठ है,
भगवान की भक्ति है, स्तुतियाँ हैं। साधु भी अपने व्यवहारिक की क्रियाएं करता है, स्वाध्याय आदि करता है, ये व्यवहारिक क्रिया है कर रहा है, क्योंकि इसी से ही आगे चल कर के वह अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करेगा। यह इसमें आके और भी माता जी यहाँ पर आगे चल रहा है। नित्य प्रतिदिन सुबह यहाँ पर जो नियम सार का स्वाध्याय चल रहा है उसमें बड़े आनंद के साथ, बहुत अच्छी शब्दों के साथ में हमारी पूज्य ज्ञानमती माता जी यहाँ पर उसका विश्लेषण कर रहे हैं। इतना अच्छा विश्लेषण वास्तविकता समझने लायक चीज़ होती है, क्योंकि हम तो क्या बोले, हम तो नए हैं और आगे भी बोलते रहेंगे, लेकिन ऐसे पुराने साधु, पुराने साध्वी, सर्व दीक्षित, पुराने दीक्षित साध्वी, अगर ऐसे साधुओं के मुख से माँ जिनवाणी का श्रवण मिले, माँ जिनवाणी का ज्ञान मिले, जिन्हें हमेशा हम लोग सरस्वती के रूप में कहते हैं, क्योंकि तीर्थंकरों की तो उपलब्ध हमारे हैं, पाषाण की प्रतिमाएं हैं, इनसे हमें मात्र मुख संदेश मिल सकता है। हमारे मुनिराज हैं, हमारे आचार्य भगवंत हैं, उनके मुख से जो अनुभव मिलता है बड़ा आनंदित होता है, क्योंकि आज हमारे पास में अनुभव की बहुत बड़ी कमी है। हम लोग उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए बुजुर्गों की संगति, हमारी माता जी बुजुर्ग हैं और ऐसी बुजुर्गों की सेवा, हमारी बहनें भी देखा, हम लोग माता जी भी देखी, जब बीच में तबीयत थोड़ी ठीक ढीली हो गई थी तो सब लोग ऐसे सेवा में तत्पर लग जाते हैं। और इन बुजुर्गों के साथ में रहने से एक बहुत बड़ा आनंद होता है। लोग कहते हैं कि बुजुर्गों के साथ में रहने से परेशानियां उठाना पड़ती हैं। घर परिवार में देखा जाता है, धर्म बच्चे हैं, शादी होकर के आई है, अगर बुजुर्ग हैं, खांस रहे हैं या कुछ बीमारी है, कोई तकलीफ है, कोई चिल्ला रहा है, कोई परेशानी, तो हम लोग चिल्ला रहे, यार ये बुजुर्गों को उठाओ कहीं अनाथ आश्रय में ले जाओ, इनको उठाओ कहीं बाहर ले जा करके रख दो, कहीं दूसरी जगह ले जाकर रख दो, हमारी रात की नींद हराम हो जाती है। लेकिन नहीं, इनके अनुभव इनकी सेवा से ही मिलता है। और जब हम लोग इनकी सेवाएं करते हैं तो शास्त्र वास्तविकता में झलक जाता है। तो यही हमारा स्वाध्याय होता है। स्वाध्याय तो वही है जो अपने अंदर उतर जाए, समझ में आ जाए, वास्तविकता क्रिया क्या है, कैसा है, किस तरीके से है। तो ऐसी हमारी माता जी आचार्य गुरुदेव विपुल सागर जी महाराज दोनों भी वृद्ध हैं, लेकिन इनकी सेवा करने से जो स्वाध्याय का भी वास्तविकता प्रभात हमें मिल जाता, आनंद मिल जाता है। तो वास्तव में हम तो कहेंगे कि ऐसे साधुओं की सेवा, हमारी माता जी कह रही थी कि हम दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते हैं, क्योंकि इनकी सेवा अगर एक क्षण भी अगर हम लोग भूल गए, एक क्षण भी अगर हमारा इधर उधर चूक गया, तो समझ लो कल के दिन कोई भगवान ना करे दुर्घटना घट जाए, और अगर हमारा मन वहाँ नहीं हुआ, हम वहाँ नहीं हुए, तो साधु की क्या होगा, असमाधि हो सकती है। तो इसीलिए हमारे भावना रहती है। कई लोग कई बार हमसे कहते हैं कि महाराज जी आप प्रवचन आदि नहीं करते हो, बाकी की चीज़ों में पूजा पाठ नहीं करवाते हो, बाकी में आपका ध्यान नहीं। तो मैं ये कहता हूँ कि जब तक मेरे गुरुदेव हैं, उनकी सेवा करने का सौभाग्य मुझे मिला है, तो मैं क्यों ना उसे छोड़ दूँ, बाकी के तो चलते रहेंगे। हमारी माता जी ने एक संस्मरण हमें बताया था, इनकी शायद माता जी थी, रतनमती माता जी जो थी, वो हमेशा इनसे कहा करती थी कि हमें स्वाध्याय सुना दो। जब उन्होंने शायद माता जी कह रही थी कि कोई ग्रंथ का लेखन चल रहा था,